हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अभी हम देखते हैं अलजेब्रा के कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले, कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स जो कि फंक्शन से रिलेटेड हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूले बहुत काम आते हैं दोस्तों। चलिए, नोट नंबर 1 ये कहता है कि यदि है फंक्शन है एक्स से वाई में और ए और बी समुच्चय एक्स के कोई दो उप समुच्चय हैं, तो पहला है कि एफ ऑफ ए यूनियन बी, यानी एफ इमेज ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एफ ए यूनियन एफ बी। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, एफ इमेज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी। ठीक है, यूनियन में ये इक्वल रहता है और इंटरसेक्शन में ये सबसेट हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। नोट नंबर 2 क्या है, यदि फंक्शन f डिफाइंड है x से y में तथा a और b y के दो उप समुच्चय हैं, तो फिर देखिए ध्यान से, f इनवर्स a यूनियन b, f इनवर्स a यूनियन b इक्वल्स टू f इनवर्स a यूनियन f इनवर्स b, और इंटरसेक्शन में भी इक्वल रहता है, अर्थात f इनवर्स a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू f इनवर्स a इंटरसेक्शन f इनवर्स b। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। यूनियन वाले में क्या होता है, मतलब कि दोनों, देखो आप यहाँ पे ना, यानी कि अगर आप a और b अगर x के दो सबसेट्स ले रहे हैं, ठीक है, x के दो सबसेट्स ले रहे हैं, यानी फंक्शन f की अगर बात कर रहे हो, तो यूनियन में ये बराबर रहता है, बटता है, तो एफ ए यूनियन बी, तो एफ ए यूनियन एफ बी, मगर इंटरसेक्शन वाले में सबसेट हो जाता है। लेकिन अगर आप बात करें एफ इनवर्स की, तो ये यूनियन वाले में भी इक्वल रहता है और इंटरसेक्शन वाले में भी इक्वल रहता है। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर इंडेक्स फैमिली अपन लेते हैं, ठीक है, ए अल्फा करके एक इंडेक्स फैमिली लेते हैं जहां अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट और ये वाई के सबसेट्स का एक सूचकांकित परिवार अर्थात इंडेक्स फैमिली है, तो सिद्ध करना है कि एफ इनवर्स यूनियन ए अल्फा इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ एफ इनवर्स ए अल्फा। ठीक है, देखिए ये हम लोग लिखे सिद्ध करोगे, क्योंकि अब मैंने बुक से लिखा हुआ है इसको। ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं ये बुक में आपको प्रूफ सहित मिल जाएंगे पूरे, तो आप इनके प्रूफ देख सकते हैं, या तो हम एक आध दो प्रूफ भी देख लेंगे, क्योंकि ये बहुत सरल है, बहुत ही एकदम इजी है। बस हमको कुछ भी नहीं करना होता है। अब जैसे इन दोनों को इक्वल दिखाना है, ये दोनों को इक्वल दिखाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इससे एक आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे और इसमें दिखा देंगे, तो वो इसका सबसेट प्रूफ हो जाएगा। फिर हम इससे एक आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे और उसमें दिखा देंगे, तो वो उसका सबसेट प्रूफ हो जाएगा, और इस तरीके से दोनों फिर इक्वल हो जाएंगे। तो वैसे इंटरसेक्शन वाले में आप देखिए एफ इनवर्स इंटरसेक्शन ए अल्फा, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ए अल्फा। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज ये हो गई। और नोट नंबर 4 कहता है कि यदि एफ फंक्शन एक्स से वाई में तथा ए बी सबसेट ऑफ वाई के, तो ए सबसेट भी इंप्लाइज करेगा एफ इनवर्स ए सबसेट एफ इनवर्स बी, और एफ इनवर्स ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ए माइनस एफ इनवर्स बी, और एफ इनवर्स वाई माइनस ए इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एफ इनवर्स ए। ठीक है, कैसे, ये देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। जैसे मान लो ये फंक्शन है x से y में, ठीक है, ये y का सबसेट है a, ठीक है, ये हो गया। अब इस a का आप इमेज प्राप्त करेंगे इनवर्स, ये f इधर से इधर जा रहा है, तो ये f इनवर्स जाएगा इधर से इधर, तो f इनवर्स इमेज ऑफ a, मान लो ये बन गया, ये बन गया f इनवर्स a। समझ में आ रहा है? तो अब देखो आप, ये कौन है बताओ, ये एफ इनवर्स इमेज ऑफ y माइनस ए, अर्थात y माइनस ए मतलब कि बचा हुआ हिस्सा ना। देखो ये वाला हिस्सा a है, तो बचा हुआ हिस्सा क्या होगा, y माइनस ए, y माइनस ए, यानी बचे हुए हिस्से का अगर आप इनवर्स इमेज प्राप्त करेंगे तो यहाँ बचा हुआ हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ बचा हुआ हिस्सा कौन है बताइए भला, ये वाला। और ये कौन है बताओ भला, x में से आप एन एफ इनवर्स ए को माइनस करोगे तब तो मिलेगा जी। ये दे x में से आप एफ इनवर्स से क्या है, a का इनवर्स इमेज है ना भाई, तो x में से अगर आप एफ इनवर्स से माइनस करोगे तो बचा हुआ हिस्सा मिलेगा। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई। तो इस तरीके से आपको ये सारे प्रॉपर्टीज याद रखने हैं, बहुत काम के हैं, और जब आप इनको याद रख लेंगे
तो ये आपके आगे के टॉपिक्स में बहुत काम आएंगे, बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो इनको ध्यान से देखिए, आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, काफ़ी काम आएंगे ये सारे प्रॉपर्टीज़। चलिए हम एक आध का प्रूफ देख भी लेते हैं ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि बाकी को प्रूफ कैसे करना है। बहुत ही सरल है, प्रूफ करना कुछ भी कठिन काम नहीं है। तो चलिए हम पहला देख लेते हैं, उसको हम मिटा देते हैं। देखो पहले में क्या सिद्ध करना है कि यदि f फंक्शन x से y में, ठीक है, ये मैं दो सेट बना देता हूँ, x y f फंक्शन है और a और b समुच्चय x के दो उप समुच्चय हैं, ठीक है, ये दो उप समुच्चय हो गए, है ना भाई। और ये देखो a b और उनका ये यूनियन बन गया। यूनियन मतलब दोनों को शामिल करते हैं उसमें, दोनों कंबाइन हो जाते हैं। अब हमको इन दोनों को प्रूफ करना है, एफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एफ ए यूनियन एफ बी। तो कैसे सिद्ध करेंगे, आपको पहले इसमें हम एक एलिमेंट मान लेंगे, मान लो y बिलोंग्स टू एफ ए यूनियन बी, कोई स्वेच्छ अवयव है, यानी ए यूनियन बी का जो एफ इमेज प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो इनका जो एफ इमेज प्राप्त होगा ये पूरा, ठीक है, ये एफ इमेज जो प्राप्त होगा उसमें y अपन लिए हैं, ठीक है, y लिए हैं। y यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है किसी में भी हो सकता है बीच में हो, कहीं पे भी हो, कहीं भी हो सकता है। तो ये y है, ठीक है। अब देखो, अब y बिलोंग्स टू अपन ए यूनियन भी लिए हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि y अगर यहाँ है और ये कौन है और ये पूरा कौन है, ये ए यूनियन बी का एफ इमेज है। तो जरूर अगर y वहां बिलोंग कर रहा है तो जरूर ये y, अगर y यहाँ बिलोंग कर रहा है तो जरूर ये y इस ए यूनियन बी के किसी न किसी एलिमेंट का एफ इमेज है, ठीक है ना। क्योंकि ये पूरा कौन है, ये पूरा कौन है, ये कौन है, ये जो मैं बनाया हूँ ये कौन है, ये ए यूनियन बी का ही एफ इमेज है, यहाँ के एलिमेंट्स का एफ इमेज है। अगर मैं वहां पर एक y चुनता हूं तो ये y भी यहाँ के किसी न किसी एलिमेंट का एफ इमेज है, तो मुझे लिखना पड़ेगा अतः y जो है किसी न किसी एलिमेंट का एफ इमेज है किसी x बिलोंग्स टू ए यूनियन b के लिए, आपको इसे लिखना पड़ेगा अतः, ठीक है, या इट इम्प्लाइज दैट। अब क्या होगा बताइए, अब y इज इक्वल्स टू, ठीक है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स आप लिख दिए किसी x बिलोंग्स टू ए यूनियन b के लिए, तो x या तो a में बिलोंग करेगा, क्योंकि देखो यूनियन है, ठीक है, यूनियन है जहां x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू b, ऐसा होगा। बहुत सीधी सी बात है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स जहां x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू b होगा। इसका मतलब क्या है बताइए, अगर x a में बिलोंग कर रहा है तो इसका अर्थ यह है कि एफ एक्स बिलोंग करेगा एफ ए में, या अगर एक्स बी में बिलोंग कर रहा है तो एफ एक्स बिलोंग करेगा एफ बी में। इसका मतलब ये कि y पर एफ एक्स बिलोंग करेगा एफ ए यूनियन एफ बी में, क्योंकि वो या तो एफ ए में है या एफ बी में है, यानी कि दोनों यूनियन में तो होगा, क्योंकि यूनियन में वो चीज होती है जो दोनों में से कम एक में हो। तो अब देखो y किस में बिलोंग कर रहा है, एफ ए यूनियन एफ बी में, और y को आप शुरुआत करते हुए क्या लिए थे, y बिलोंग्स टू एफ ए यूनियन बी, और मिल कह रहा है y बिलोंग्स टू एफ ए यूनियन एफ बी। तो अतः आपने क्या दिखा दिया बताइए, अतः आपने दिखा दिया कि एफ ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ एफ ए यूनियन एफ बी, ठीक है, एफ ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ एफ ए यूनियन एफ बी, ये आपने दिखा दिया। क्योंकि एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट दिखाने के लिए यही काम करना पड़ता है कि एक सेट में से कोई एक एलिमेंट लेते हैं आर्बिट्री और उसको दूसरे में दिखा देते हैं। अब आपको जस्ट उल्टा करना है, अब आपको क्या करना है, इसमें से कोई एक एलिमेंट लेकर के आपको इसमें दिखाना है, फिर वो उसका सबसेट हो जाएगा। जैसे अभी ये इसका सबसेट है ना, फिर वो उसका सबसेट हो जाएगा। फिर इन दोनों को कंबाइन करके लिखने की फ्रॉम, जैसे आप इसको कथन 1 दे दें और इसको कथन 2 दे दें, तो इस दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके हम ये लिख सकते हैं कि दोनों इक्वल है। क्योंकि जब
एक सेट दूसरे का सबसेट हो और दूसरा पहले का सबसेट हो तो दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बराबर सिद्ध कर सकते हैं इसको। तो बाकी प्रमेय भी, बाकी जो नोट्स हैं वो आप आराम से सिद्ध कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।